भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्णाय गोविंदाय नारायणे नमो नमः। डॉक्टर इंदु शर्मा आप सभी को श्रद्धेय नमन करती हैं। आज हम गीता में वर्णित योग के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आर्यव्रत के आध्यात्मिक ज्ञान का परिचय पाने के लिए श्रीमद् भागवत गीता से श्रेयस्कर और कोई ग्रंथ विश्व में दूजा नहीं। श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं हरि की वाणी को जन जन के कल्याण हेतु श्री वेद व्यास जी ने अपनी लेखनी के माध्यम से हम सब तक पहुंचाया है। गीता चिर नूतन, अविरल, मोक्षदायिनी एक ऐसी बूटी है जिससे मनुष्य सांसारिक माया के आवरण में भ्रमण करता हुआ अपने स्वभाव एवं परिवेश को समझकर जीवन को शांत सुखमय गति देता हुआ अपने पथ पर प्रकाशवान तेजवान करके आगे बढ़ता रहता है। गीता वैदिक ज्ञान का सार है। इसे गीतोपनिषद भी कहा जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में 700 श्लोक हैं, जिनका 18 अध्यायों में समावेश किया गया है और प्रत्येक अध्याय में पृथक पृथक योग के माध्यम से अर्जुन का महामोह भंग कर उसे दिव्य ज्ञान दिया है। श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि गीता में वर्णित योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्य देव को प्राप्त हुई और सूर्य देव ने मनु को दी और मनु से इक्ष्वाकु को मिली। और क्यों? क्योंकि तुम मेरे परम मित्र परम सखा हो और यह योग पद्धति मैं तुम्हें दे रहा हूं। तो आइए गीता के अंदर निहित हम उनके योगों का वर्णन करते हैं। गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना जाता है। गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग है और गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग है और चौथे अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग का वर्णन है और गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग है और गीता में 6ठा अध्याय आत्म संयम योग है और 7वें अध्याय में ज्ञान को विज्ञान योग के द्वारा समझाया गया है और 8वां अध्याय गीता का अक्षर ब्रह्म योग है। 9वां अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग है और 10वां अध्याय विभूति योग और 11वें अध्याय में श्री हरि ने विश्व रूप दर्शन को बताया है और 12वां अध्याय भक्ति योग के नाम से जाना जाता है। गीता का 13वां अध्याय क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विभाग योग, जिसकी जानकारी प्रभु ने अर्जुन को दी है और 14वां अध्याय गुण त्रय विभाग योग के नाम से जाना जाता है और 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग श्री हरि ने अर्जुन को बताया है। 16वां अध्याय देवासुर संपत्ति भाग योग और 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग का वर्णन है और 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग का वर्णन किया है। तो ये 18 योग मुख्यतः 3 योग क्रमशः कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग में समाहित हैं। कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग की विस्तार से चर्चा हम अगले सप्ताह से आरंभ करेंगे। लेकिन हाँ, एक बात जरूर बताना चाहूंगी
कि स्वर कथा का चैनल का यह प्रयास है कि वैदिक धर्म में वर्णित यह ज्ञान जन जन तक पहुंचे। इस शुभ कार्य में आप हमारी सहायता करें, और यदि आपने अभी तक स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें, और दूसरों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने एवं देखने के लिए प्रेरित करें, जिससे कि यह ज्ञान जन जन तक पहुंचने में समर्थ हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले बृहस्पतिवार को। आपका अतिशय धन्यवाद।